दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। माधवगंज क्षेत्र से मुख्य मार्ग हेतु डामरीकरण के लिए हुआ भूमि पूजन। विधायक व सांसद प्रतिनिधि रहे मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए शामिल। भोपाल पहुंचने पर विदिशा से भाजपा के नेता व कार्यकर्ता हुए वाहनों से रवाना, करेंगे स्वागत। और शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी वेतन विसंगतियों को लेकर ट्रेन से हुए भोपाल रवाना, मिलेंगे मुख्यमंत्री से। अब खबर विस्तार से। आज माधवगंज पर भाजपा के जनप्रतिनिधियों द्वारा शहर के मुख्य मार्ग की सड़क का डामरीकरण करने के लिए भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेष निधि के रूप में 1.5 करोड़ रुपए इस मार्ग के लिए मंजूर किए थे। भूमि पूजन कार्य करने के साथ ही इसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ हुआ। बताया गया कि खरी फाटक रोड से माधवगंज से बड़ा बाजार होते हुए रामलीला चौराहा तक और माधवगंज से हॉस्पिटल रोड होते हुए गांधी चौक नीमताल तक डामरीकरण का रोड तैयार होना है। विधायक ने इस मौके पर कहा कि शहर के बाहरी क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर कई सड़कों का निर्माण कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा उपस्थित रहे। हेलो, आज माधवगंज पर नीमताल माधवगंज करीब 1.25 करोड़ के डामरीकरण के भूमि। माननीय मुख्यमंत्री जब आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान थे, उस समय 1.5 करोड़ रुपए विशेष निधि विदिशा के विकास के लिए उन्होंने दी थी। उससे आज उससे डम्बर रोड का आज यहाँ पर कार्य प्रारंभ हो रहा है। विदिशा शहर की सड़कें शीघ्र ही बन जाएं, इसकी कार्य योजना बन रही है। अभी एमपीआरडीसी द्वारा भी हमारे धोलखेड़ी से लेके विवेकानंद चौराहे तक सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है। चूँकि वहाँ नगर पालिका ने मुखर्जी नगर तक सड़क का निर्माण किया है, तो उतने पोर्शन को रामलीला चौराहे से बजरिया की तरफ बढ़ाया जाएगा। साथ में अहमदपुर जो चौराहा है, जिसको अंबेडकर जी का चौराहे के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ से लेके अहमदपुर तक एक 42 करोड़ रुपए की 7 मीटर की सड़क भी स्वीकृत हो गई है। उसका कार्य भी 2-4 दिन में प्रारंभ होने वाला है। वो पूरा रोड खुदकर बनेगा। इसके अलावा भी अन्य विभाग जैसे पीडब्ल्यूडी है, हमारी जो शहरी क्षेत्र में काम कर सकती है, उन सभी विभाग के अधिकारियों से हमने बात की है। हमारी शहर की सड़कें शीघ्र ही ठीक हो जाएं, इसके लिए माननीय आदरणीय भाई साहब, हमारे कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय भाई साहब भी चिंतित हैं, नगर पालिका भी चिंतित है। हम सब मिलकर इस विदिशा शहर को एक आदर्श शहर बने, सर्व सुविधा युक्त शहर बने, जो कल्पना आदरणीय भाई साहब ने की है, उसको साकार करने में सभी जनप्रतिनिधि, सभी समाज सेवियों के साथ मिलकर, सभी प्रेस के मित्रों के साथ मिलकर इस शहर को एक आदर्श शहर बनाने की ओर हम बढ़ेंगे। आज का ये कार्य यहाँ से प्रारंभ हुआ है। इससे हमारे शहर की रोज निकलने वाली लगभग 60 से 70 हज़ार की आबादी सीधी लाभान्वित होगी, क्योंकि ये मेन रोड पर ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने विशेष निधि से ये रोड स्वीकृत करवाई थी, जिसके लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। उसके लिए ये हरी फाटक से माधवगंज से बड़ा बाजार से रामलीला और एक दूसरा पैरेलल रोड माधवगंज से लेके नीमताल तक बनाया जाएगा। इसका पहला भाग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, माधवगंज से लेके बड़ा बाजार। माधवगंज से बड़ा बाजार की क्या कीमत है? नहीं, टोटल जो प्रोजेक्ट है 1.5 करोड़। विदिशा के शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी अपने नियमित वेतन और कम वेतन की शिकायत को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। अब तक समस्या समाधान न होने के कारण सभी आउटसोर्स कर्मचारी आज भोपाल रवाना हुए और सीएम हाउस जाकर अपनी समस्या रखेंगे। बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी ट्रेन से भोपाल की ओर रवाना हुए।
इस्तीफा देंगे लिए बढ़ा दिया। बड़ा हुआ पेमेंट मिलने के बाद भी कार्रवाई करके हाई कोर्ट में सोर्स ऑल डिपार्टमेंट के प्रदेश भर से कार्यकर्ता भोपाल में बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं और मोहन सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो भी पहले जो बढ़ा हुआ वेतन था वो ही मिले और ये काट के ना। पहले हमारा वेतन था 10,600, जबकि बीजेपी द्वारा 2,000 रुपये बढ़ा दिए गए थे, लेकिन कुछ कंपनियों द्वारा इन्हें हाई कोर्ट में स्टे ले लिया और स्टे लेने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसको वापस निरस्त करवा दिया और हम इसके विरोध में आज मिला यादव है। जी कहाँ रहती है? वो तो काम करती है आप? आउटसोर्स कर्मचारी हैं मेडिकल कॉलेज में। क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? सर हमारी सैलरी बढ़ी हुई, उसे घटा दिया गया है। आप कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सर हम सीएम हाउस जा रहे हैं। पिछले 5 सालों से लोधी लोधा लोध समाज और आलोक संघ द्वारा लोधी समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया जा रहा है। इस बार भी रविन्द्रनाथ टैगोर भवन ऑडिटोरियम में समाज के 200 विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था उनका सम्मान किया गया। साथ ही अन्य समाजों के 5 से 6 बच्चे जिन्होंने राज्य स्तर पर टॉप स्थान प्राप्त किया है उनका भी यहाँ सम्मान किया गया। समाज के पदाधिकारी और आलोक संघ के सदस्यों ने बताया कि पिछले 5 सालों की तरह 6वें साल भी प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। मैं इंजीनियर RS लोधी, अखिल भारतीय लोधी लोधा लोध अधिकारी कर्मचारी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और यहाँ आयोजन ये हमारे समाज के जो बच्चे हैं 10वीं 12वीं के प्रतिभावान बच्चे और अन्य समाज के भी जो मेरिट लिस्ट में है प्रदेश वाली में, उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए 6वां कार्यक्रम हमारा आलोक संघ का। और इसके जनक है हमारे आदरणीय लोकेश लेल्हारे जी जो IRS हैं, अभी GST कमिश्नर हैं जबलपुर में। उनके ही मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। आलोक संघ उन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ है। तो आज लगभग 200 बच्चों का हम यहाँ पर सम्मान करेंगे, जिसमें 5 बच्चे ऐसे हैं अन्य समाज के जो प्रदेश की मेरिट सूची में सम्मिलित हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। अखिल भारतीय लोधी लोधा महासभा से जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारा ये लोधी समाज का और आलोक संघ की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह 6वां कार्यक्रम रखा गया है। इसमें लगभग 200 बच्चे 10th और 12th के बच्चों का हम सम्मानित कर रहे हैं और 5 से 6 बच्चे हमारे जो प्रदेश की मेरिट लिस्ट में हैं उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। इसके हमारे GST कमिश्नर प्रेरणा स्रोत हमारे रहे हैं, उन्हीं के प्रयासों से ये सब संपन्न किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से ऐतिहासिक मतों से जीतकर सांसद बने। उसके बाद उन्हें मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री का पद मिला और ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय में जिम्मेदारी मिली है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका पहली बार भोपाल आगमन हो रहा है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर उनकी अगवानी करने के लिए विदिशा से बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता रवाना हुए। विधायक मुकेश टंडन के साथ अन्य जनप्रतिनिधि और भाजपा के कार्यकर्ता वाहनों से भोपाल की ओर रवाना हुए। नीचे है ना ब्रिज के हम सबके लाडले नेता मध्य प्रदेश के अभूतपूर्व यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, लाडली बहनों के लाडले भैया, विदिशा के जनता के लाडले, गांव गरीब और किसान की चिंता करने वाले हमारे नेता भारत सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में बनकर के पहली बार भोपाल पधार रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह है। गांव-गांव से ऐसा कोई गांव नहीं बचा, ऐसा कोई मतदान केंद्र नहीं बचा। यहाँ के कार्यकर्ता अपनी खुशी का इजहार करने के लिए भोपाल जा रहे हैं। देश के कृषि मंत्री, देश के ग्रामीण विकास मंत्री, हम सबके लाडले नेता, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का आज प्रदेश आगमन पहली बार भोपाल में हो रहा है।
संपूर्ण मध्य प्रदेश में उत्साह का वातावरण है। पूरे प्रदेश के लोग अपने लाडले नेता का इस्तकबाल करने के लिए भोपाल पहुंच रहे हैं। विदिशा विधानसभा क्षेत्र के भी सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, सभी जनप्रतिनिधि भोपाल पहुंचकर शताब्दी एक्सप्रेस पर उनका स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का वो पल होगा। और देश में किसानों के लिए भी जब से कृषि मंत्री की जिम्मेदारी आदरणीय भाई साहब को मिली है, संपूर्ण देश में किसानों में एक हर्ष व्याप्त है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में जो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया है, ये एक संपूर्ण देश में किसी भी प्रदेश में किसानों के हित में किए गए कार्यों में सर्वश्रेष्ठ कार्य अगर किए गए हैं तो मध्य प्रदेश में किए गए हैं। आज सब मिलकर उनका स्वागत कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और हम सब लोग भोपाल पहुंच रहे हैं। शनिवार की शाम को निजी स्कूल के संचालकों के निजी स्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले बैठक आयोजित की गई, जिसमें शासन के द्वारा फायर सेफ्टी के नाम पर लाखों रुपए का जुर्माना 5 स्कूलों पर किया गया है। जबकि स्कूलों में फायर सेफ्टी को लेकर तमाम व्यवस्थाएं होने का दावा स्कूल संचालकों ने किया है। निजी स्कूल शिक्षक संघ के सदस्य बीपी सिंह ने बताया कि शासन प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का फायर सेफ्टी को लेकर निरीक्षण नहीं किया गया, सीधा जुर्माना लगाया गया है जो न्याय संगत नहीं है। स्कूलों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि इतना बड़ा जुर्माना वह दे सके और उसे भर सकें। उन्होंने इस मामले में दोबारा जांच करने की मांग की है और मंगलवार को ज्ञापन देने की बात भी कही गई है। नहीं, बड़ी कंपनियां हैं, उनके पास अगर कोई पहुंच जाता है, मान लीजिए बजाज के पास पहुंच जाता है, तो डायरेक्ट बात नहीं करते। वो कहते हैं हमारे एडवोकेट से बात करो। देखा कि एक करके मुद्दा है तो अच्छा है। सेफ्टी फायर के समय जैसे बता अच्छा था कि अनुमोदन सरकार से लेना चाहिए, इसका अनुदान लेना चाहिए सरकार से इसका, क्योंकि अच्छा है। शायद आप लोग सहमत हो तो ये पॉइंट इसमें डालेंगे। जब लगाना आज की बैठक के बारे में मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, प्रिंसिपल सनराइजर्स स्कूल विदिशा। अभी शासन ने एक आदेश जगह बहुत से स्कूलों को दिए हैं और उन पर पेनल्टी लगाई है, जबकि फायर सेफ्टी के लिए ना तो कभी कोई निरीक्षण हुआ, ना नियम के बारे में कभी अवगत करवाया और ना ही कभी इस बारे में पत्र दिए कि आपको इसकी ज़रूरत करना है। सभी स्कूलों के पास में फायर सेफ्टी के जो सिलेंडर आते हैं, सब स्कूलों के पास में हर एक स्कूल में है, व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं। इस बच्चों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो इस तरह से एकदम से कोई पत्र दे दिया और उस पर सीधे ना कोई मौका दिया, ना अवसर दिया और सीधा पेनाल्टी स्कूलों पर लगा देना, ये तो वो भी स्कूलों पर जहाँ पर शिक्षा प्रदान की जा रही है, एक नॉमिनल फीस पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इस तरह से अगर शासन उन पर पेनाल्टी लगाएगी। खर्चे संस्थान को कितने का नोटिस प्राप्त हुआ? 2,86,000 का दिया है, जबकि हमारे यहाँ कभी कोई ना तो निरीक्षण हुआ, ना हमें इससे अवगत कराया, ना कभी कोई पत्र दिया कि आपको इसकी व्यवस्था करना है। सीधा एक पत्र आ गया और जो कि बिल्कुल सरासर अन्याय है, न्याय संगत नहीं है। आज जो बैठक हुई उसमें क्या निर्णय लिया? उसमें लिया है कि हम सरकार से और प्रशासन से मांग करेंगे कि सेफ्टी की जिम्मेदारी प्रशासन के लिए विभिन्न प्रकार के टैक्स देते हैं, चाहे वो पुलिस की व्यवस्था हो या अन्य सेफ्टी की व्यवस्थाएं हो, तो ये प्रशासन का काम है, ये पर्सनल काम नहीं है। ये सार्वजनिक विद्यालय हैं, इसमें विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है। इसमें किसी भी स्थिति में अपने तौर पर ये सेफ्टी, कल के दिन वो कहेंगे कि पुलिस की व्यवस्था भी अपनी करो, उनकी नियुक्ति भी करो, तो ये गलत है, अन्याय है। सेफ्टी की व्यवस्था करना शासन की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है और इनको इन्हें उठाना चाहिए। हम लोग इसके लिए ज्ञापन सौंपेंगे कि चलो ठीक है, 80% पैसा अगर ज़रूरत है तो 80% पैसा प्रशासन लगाए, 20% स्कूल देने को तैयार रहेगा। स्कूल संस्था के आप प्रमुख हैं और जो आज कई समस्या खड़ी हो रही है, उनके लिए आपका आगे प्रयास क्या होगा? आज हमने सनराइजर हाई सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की है। चूँकि ज़िले के लगभग 10 से 15 स्कूलों को 2,86,000 का बिना निरीक्षण, बिना परीक्षण, बिना किसी के नोटिस जारी किया है, जिसमें मानसिक तनाव में प्राइवेट स्कूल संचालक। प्रदेश लेवल पर 5 स्कूल संचालकों की मानसिक प्रताड़ना के कारण डेथ हो चुकी है। इसके विरोध स्वरूप जो फायर सेफ्टी का है उसके संबंध में, फीस अधिनियम है, इसके संबंध में, आरटी के संबंध में हमने यहाँ पर बैठक आयोजित की है और इन सब विरोध स्वरूप हम मंगलवार को माननीय क्षेत्रीय विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष
और माननीय कलेक्टर महोदय को सभी स्कूल संचालकों को लेकर एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हम मांग करेंगे कि जो आपने नियम हम लोगों पर थोपे हैं इनको वापस लिया जाए, नहीं तो आगे हम प्रदेश संगठन के आह्वान पर उग्र आंदोलन और अन्य जैसा भी निर्देश होगा प्रदेश संगठन से वैसा हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। मैं कमलेश विश्वकर्मा, संचालक सैपियन पीपल स्कूल। आज अशासकीय स्कूल निजी स्कूल संगठन की तरफ से सनराइजर स्कूल में बैठक रखी गई, जिसमें 3 मुद्दों पर चर्चा हुई। एक आरटी की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में, और फायर सेफ्टी जो नियम आया है, और फीस अधिनियम के बारे में। जिसमें फायर सेफ्टी में स्कूलों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो फायर सेफ्टी सभी लोग अफोर्ड कर सकें, तो शासन से हमारी मांग है कि शासन इसमें 80% मदद करे और हम 20% लगा सकते हैं। दूसरा कि इसमें कोई प्रावधान भी नहीं है, हम ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कभी भी फायर सेफ्टी या कोई शुल्क नहीं लेते हैं, तो हम लगा नहीं सकते इसमें। अच्छा, निर्णय के लिए अभी आप निर्णय अभी यही लिया, ज्ञापन देंगे हम, और ज्ञापन देकर ये मांग करेंगे कि सरकार हमको सहायता करे फायर सेफ्टी के लिए, या नियम को शिथिल करे, 2 चीज़ें। और आरडी की जो फीस प्रतिपूर्ति है उसके प्रपोजल 2 बनाने का किला अधिकार है, तो 2 की जगह 4 प्रपोजल बनाए, और कोरोना काल में जो प्रपोजल नहीं बने। धान की फसल लेने की तैयारी कर ली है, गड्ढे तैयार कर लिए हैं, बस इंतजार है किसानों को तो बस पानी का। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र द्वारा फादर्स डे बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारी रेखा दीदी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हर बच्चा अपने पिता से ही सारे गुण सीखता है जो उसे जीवन भर परिस्थितियों के अनुसार ढलने के काम आते हैं। उनके पास सदैव हमें देने के लिए ज्ञान का अमूल्य भंडार होता है। पिता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वे सदैव हर समय धीरज से काम लेते हैं और कभी खुद पर से आपा नहीं खोते। हर परिस्थिति में वे शांति से सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं और गंभीर से गंभीर मामलों में भी धैर्य बनाए रखते हैं, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देते। हमारी ज़रूरतें और फरमाइशें भी पूरी करते हैं। किसी भी प्रकार की गलती होने पर वे हमें डांटते भी हैं और प्यार से समझाते भी हैं। गलतियों के परिणाम बताते हुए दोबारा ना करने की सीख भी देते हैं। पिताजी का दिल बहुत बड़ा है। कई बार उनके पास पैसे नहीं होते हुए भी वे अपनी ज़रूरतें भूलकर हमारी ज़रूरतें और गैर ज़रूरी फरमाइशों को भी पूरा करते हैं। लेकिन आज के समय की बड़ी परिस्थिति यह है कि बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजना पसंद कर रहे हैं और यह बड़े दुख की बात है। जिन्होंने बच्चों के लिए सारा जीवन अर्पित कर दिया, उनके लिए घर में एक कमरा तक नहीं होता। हमें आज की जनरेशन के विचार बदलने होंगे। वे कभी हमें या परिवार के सदस्यों को किसी भी चीज़ के लिए तरसने नहीं देते। फादर्स डे पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विशेष गुर बच्चों को दिए गए। दोनों पिता हमसे ये कार्य करने की शक्ति भी देते हैं और आशाएं भी रखते हैं। जैसे लौकिक परिवार में एक पिता आशा रखता है कि बच्चा आगे चलकर कहीं कोई सी फील्ड में चला जाए, चाहे देश में रहे या विदेश में रहे, वो चाहेगा मेरा बच्चा कभी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे एक निश्चय है, विश्वास है अपने बेटे पर, अपनी बेटियों पर। तभी माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए भेजें या फिर कोई कार्य करने के लिए भेजें। क्यों भेजते हैं? क्योंकि उन्हें विश्वास रहता है कि हमारा बच्चा कल आएगा तो कोई अच्छा कार्य करके और कुछ बनकर आएगा। तो ऐसी शुभ आशाओं के साथ हम भी हमारे माता पिता का मार्गदर्शन लेकर ऊंचा कार्य और अच्छा श्रेष्ठ कार्य करके उनको दिखाएं, जिससे उनका मान और सम्मान हमेशा बना रहे। तो परम पिता परमात्मा भी हमसे आज वही चाहते हैं कि बच्चे तुम भी ऐसा कोई कार्य करके हमको दिखाओ, जिससे ये सृष्टि, ये रंगमंच जो भी 5 विकारों में जकड़ी भूत है यानी वशीभूत है, उससे ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जो ज्वाला प्रज्वलित हो रही है वो मिट जाए, वो खत्म हो जाए। जो ईर्ष्या की भावना है, द्वेष की भावना है, वैर की है, नफरत की है, वो सब हमको आपस में मिलजुल कर प्रेम से स्नेह में रहकर ये सब क्या करना है, हमें खत्म करना है। तो परमात्मा क्या चाहता है कि हम उसको याद कर रहे हैं, लेकिन क्या अपन उसको सही रीति। परमात्मा भी हमारे पिता है, तो उनको हमें हर दिन, हर पल, हर सेकंड
तो यहाँ पर जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है उसमें यही सिखाया जाता है कि हमारे दो पिता हैं, एक शरीर को जन्म देने लौकिक पिताजी और अलौकिक जिन्होंने हमारे शरीर में आत्मा डाली। तो शरीर के पिता को तो हम रोज याद करते रहते हैं और भगवान को जो हमारे पिता हैं उनको हम कब याद करते हैं जब ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ होती है, संसार में हमारी बातों को कोई नहीं सुनता, तब हम उन्हें याद करते हैं। तो जैसे लौकिक पिता को हम रोज रेगुलर में याद करते हैं आवश्यकता की चीज़ों के लिए, ज़रूरत की चीज़ों के लिए, ऐसे जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो वो भी हमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता और गुणों से, कलाओं से संपन्न बना देते हैं। तो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परम पिता शिव परमात्मा इस सृष्टि पर पिता के रूप में हमें पढ़ा रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं, देवी गुणों की मैनर्सों की धारणा करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो 7 दिन का कोर्स होता है उस कोर्स में ये बताया जाता है कि हम किस तरीके से हमारे जीवन को जिए, जीवन को जीने की कला सीखें, जिससे कि हमारा भविष्य उज्जवल हो और जीवन हमारा पवित्र हो, श्रेष्ठ हो और स्वच्छ बने। तो राजयोग मेडिटेशन से, अभ्यास से हम परिवर्तन अपने आप को कर सकते हैं। ये सच्चा पेरेंट्स डे है और पिताजी को एक गिफ्ट है कि हम आज पिताजी को 5 बुराइयों को दें। काम, बुरे काम नहीं करेंगे, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, प्लस में साथ में आलस, क्योंकि अगर आलस है तो हम अपने जीवन में कभी भी कोई तरक्की नहीं कर पाते। तो कोई कार्य करना है तो हमें अपने आलस और अलबेले पर। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।